तुझे क्या जरूरत पड़ी? पुरुषार्थ के बिना कर्म नहीं होगा, कर्म के साथ पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। इनका संबंध बीज और वृक्ष का संबंध है। और चिंतन आप करना। आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं और बात करते हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ किया और परम स्थान मुक्ति को पाया। उनकी बात इन पंक्तियों में। जिन शासन गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल जिन शासन गाते हैं, जिन शासन कभी तोला है कभी माशा। पुरानी माप है। आज ग्राम का जमाना, ये जमाना था तोला माशे का। फिर से सुनेंगे। कभी तोला है कभी माशा है, कभी तोला है जीवन सुख दुख के परिभाषा है, जीवन सुख दुख के परिभाषा। दिन रहना आते जाते, दिन रहना आते जाते, जिन शासन गौरव गाते, जिन शासन। जीवन बड़ा विचित्र है। यहाँ कभी गौर करना, सारी चीजें दो हैं। सुख है तो दुख है संसार में, मोक्ष में नहीं। मोक्ष में केवल आनंद, उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। पर यहाँ सब चीजें दो हैं। दिन है तो रात है, रात है तो क्या है? अब आप और गिनते रहो। कोई चीज कल ढूंढ के बताना कि ये एक है जी, इसका प्रतिद्वंदी नहीं है। सुख है दुख है, ऊपर है नीचे है, दूर है पास है, यहाँ है वहाँ है, सब चीजें यहाँ दो हैं। कम है ज्यादा है। कभी तोला है, तोला बड़ा माप है, कभी माशा बहुत छोटा सा रह गया। जीवन में कभी सुख आया कभी दुख आया। दिन हुआ तो रात भी आएगी, रात आई है तो दिन भी आएगी। बस ये संसार है, यूं ही चलता रहता है। इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। इस उलझन के अंदर एक आत्मा फंसी थी और कैसे निकली? कौन थी वो आत्मा, कैसे निकली? विंद नरेश सुत चोर बनावे, नरेश सुत चोर बना, जम्बूचर चासन ज्ञान जगा, जम्बूचर चासन ज्ञान जगा। यों दीप से दीप जलाते, यों दीप से दीप जलाते, जिन शासन गौरव गाते, जिन शासन। विंध्याचल प्रदेश था।
उस प्रदेश का राजा विंध्य नरेश था। विंध्य नरेश का विवाह हुआ, रानी आ गई, ठीक है। राजाओं की ऐसी स्थिति होती थी, कई कई विवाह हो जाते थे, एक और दूसरा विवाह हुआ, दूसरी रानी आई। आप कैसे भी सोच लें, राजा का ध्यान उसकी तरफ ज्यादा हो गया, मोह ज्यादा हो गया उसकी तरफ। एक दिन छोटी रानी ने राजा को अपने शब्दों के जाल में फंसाया और कहा, तुम तो बड़ी रानी से ज़्यादा उनका ध्यान रखते हो, मेरे से ज़्यादा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे प्रति ज़्यादा सोचता हूँ। नहीं, आपकी ये बात कहने की है, आपका ध्यान उधर ही है। देखो वो पहले आए थे, मैं तो बाद में हूँ, मालकिन तो वही है, मैं तो यहाँ पर दासी। क्या बात कर रही हो तुम, दासी कैसे हो, तुम तो रानी हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर मैं कुछ मांगूँ वो देकर दिखाओ, नहीं तो मैं समझूंगी बस मैं तो रानी नहीं दासी हूँ इस घर में। बोलो क्या चाहिए तुम्हारे को। ऐसे नहीं, वचन दो कि मैं पूरा करूं। चलो वचन दिया, बोलो क्या चाहिए। वो बोली, देखो मेरे पुत्र होगा तो राजा वो बनेगा। बोया गया ना बीज, ईर्ष्या का भी और मोह का भी। अपने बेटे के लिए मोह, उसके प्रति ईर्ष्या। और राजा बोले, इसमें क्या बात है, मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, मैं पिता हूं, जो मेरी मर्जी होगी वो होगा। आप कर नहीं पाओगे, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पूरा करूंगा इसे। समय के साथ दोनों रानियों को एक एक पुत्र हुआ था, नामकरण हुआ, सब हुआ, दोनों को पढ़ाया गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पर वो दिन आ गया जो वचन दिया था, राजा महसूस करने लगे अब युवराज बना देना चाहिए, ज़्यादा काम है, मैं उतना काम देख नहीं पाता हूँ। जब युवराज की घोषणा होनी थी, छोटी रानी आई और बोली राजा से, महाराज वचन याद है आपको? कौन सा? कौन सा? बस ऐसे क्षत्रिय हो, वचन और ये पूछ कौन सा? नहीं, ध्यान दिलाओ कौन सा? वो आपने कहा था कि पूरा करूंगा। क्या बात तो बताओ। मेरा बेटा राजा बनेगा। ओहो, अब ध्यान आई बात, ये तो एक नया रामायण का अध्याय हो गया। ये भी युवा है, अब बालक तो है नहीं, इसको हम बहका दें। पर वचन था, कुछ भी हो, राजा ने छोटी रानी के बेटे को युवराज घोषित कर दिया। बड़ा बेटा जिसका नाम प्रभाव था, सहज बात थी, इस निर्णय से जल उठा। ये कौन सा न्याय हुआ? मेरा कोई अपराध बताओ कि तूने जीवन में गलती कर रखी है, मेरी अयोग्यता बताओ, तू कम पढ़ा हुआ है, तू विद्याएं नहीं जानता, तेरे अंदर ये कमी है, वो बताया जाए। ये क्या बात हुई? महाराज की इच्छा, सिद्धांत भी तो कुछ होंगे, नियम भी तो कुछ होंगे। राजघरानों की यही आज तक मर्यादा रही, बड़ा बेटा अगर वह पूरी तरह से स्वस्थ है और गुण संपन्न है, राजा वही होगा। पिता के पास पहुंचा, पिताजी मेरा दोष और मेरी गलती बताओ, मेरी कमी बताओ। राजा हंसा, नहीं 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 बेटा, कोई नहीं, तू क्या फर्क है, वो तेरा छोटा भाई है, क्या फर्क, बोले इन बातों को रहने दो।
वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई भी तो हूं। राज्य का अधिकारी बड़ा होता वो क्यों नहीं कहता कि मैं नहीं, मेरा बड़ा भाई बने। हाँ मेरे को कह रहे कोई फर्क नहीं, ये फर्क ये क्यों हो रहा है? नहीं बेटा, वो मेरे से कहा गया था, वचन दिया था। वहां तो आपने वचन दिया, और ये आपके कितनी पीढ़ियों से राज्य है, तब से ये वचन चला रहा था। आपके पिताजी बड़े थे, राजा बने, उनके पिताजी बड़े थे, राजा बने। ये वचन कहाँ गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया? और आज कह रहे मैंने इसको वचन दिया था, पर सच्चाई का तो कोई उत्तर नहीं था ना। राजा उत्तर नहीं दे सका, प्रभाव क्रोध में लाल हो गया। बोला मैं न्याय के लिए लड़ूंगा, मेरे पूज्य पिता हैं, लेकिन न्याय न्याय होता। उसने तलवार निकाली, पटक के मारी, संभालो इस राजकुमार के पद को। सिर पर मुकुट था, उठा के पटक के मारा, संभालो इसको, ठोकर मारी इसको। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे सुख, हम अपने से जिएंगे। और पिताजी याद रख लेना, अन्याय हुआ है, सुख से जीने नहीं दूंगा आपको और आपके बेटे को। नहीं बेटा, नहीं बेटा, बात सुनो। देखो बात सुन ली मैंने, आपके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इस बात के कि मैं पिता हूं, और कोई जवाब नहीं। और ये कहकर वह बिना जूते पांव में डाले क्रोध में महल से निकल गया। वो निकलते फिर कहा, विंध्याचल वालों याद रखना, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं बदला लूंगा और चैन से रहने नहीं दूंगा। निकल गया, राज्य से बाहर चला गया। अंदर से वो दहकता रहा कोयले की तरह से, मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। घूमता फिरता ऐसे ही एक महात्मा मिल गई। बहुत दुखी हो, बड़े क्रोध में हो? हाँ महाराज, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। उसने बात बताई। हाँ भाई, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, ठीक बात है, तुमको कुछ आशीर्वाद दे दो। बोले मेरे पास कुछ विद्याएं हैं, तो मैं वो सिखा सकता हूं, तुम्हें सिखा दो। देखो तुम राजकुमार हो, विजय के लिए सिखा रहा हूं। एक विद्या है, इसको तुम पढ़ना, रात को सब सो जाएंगे। तेरे पास अगर 10 सैनिक भी है ना, पूरे नगर को जीत देंगे, वो उठ ही नहीं सकते तेरे सामने, तू कुछ भी कर। बोले हाँ, मेरे को यही चाहिए था, मेरे को यही चाहिए था। मैं इस विंध्याचल को सुख से नहीं रहने दूंगा, देखूंगा ही नहीं। और फिर कहा, तेरे पास साधन नहीं होंगे तो एक मंत्र और देता हूं, कितने मजबूत किवाड़ों, हाथी की टक्करों से न टूटें, कितने मजबूत संकल ताले हों, हाथी टक्कर मार करके घायल हो जाए, वो न टूटें। और तो एक बार पढ़कर पानी का छींटा देगा, कड़ाक से टूट जाएगा। महाराज दे दो। 2 विद्याएं सीख ली। अब तो उसके बाहों में बल आ गया। अब वो वह अहंकार से फिरता है, तलवार लेकर के। अब उसको डर नहीं था। बोले मैं बताऊंगा इन सबको जिन्होंने मेरे साथ ही अन्याय किया। उसने लक्ष्य बना लिया, मैंने महल में रहने वालों को खत्म कर देना, विंध्याचल की राजधानी खत्म कर देनी। ऐसे मिल जाते हैं साथी, जंगल में घूमते फिरते को मिल गया कोई, तुम कौन, तुम कौन? मैं चोर हूं, चला मेरे साथ। साथ हो गया, और 2-4 मिल गए, 10 मिल गए। उसने तो सेना बना ली, 500 चोरों की सेना बना ली। इतने सारे जो एक संकेत पर काम करें, इतने सारे। और उसने कहा बस ठीक है, पहले अब लूटेंगे खूब, और फिर जब समय आएगा विंध्याचल को खत्म करेंगे। और मैं दिखाऊंगा पिता का निर्णय गलत था
और राजा बनकर मैं दिखाऊंगा। पिता ने जो कुछ किया किया, मैं क्षत्रिय हूं, मेरे भुजाओं में क्षात्र तेज है और रक्त है, मैं दिखाऊंगा। बंधुओं, 500 चोरों का सेनापति बन गया। कौन? प्रभाव। और अब तो आतंक छा गया। जो आज स्थिति आतंकवाद की, उस जमाने का वो आतंकवाद था। जहां चाह आक्रमण कर दिया, उठा लाए। विद्या ऐसी जबरदस्त थी, कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। गए रात में पहरात बीते, मंत्र पढ़ा, ओ जो जहां सड़क पर अगर चल रहा था वहीं पड़ गया, वहीं सो गया। ठोकर मार के उठाओ ना किसी को तो ना उठे। कितने मजबूत ताले लगे हों, कड़ाक से टूट जाते थे। बड़ा धन इकट्ठा किया, बड़ा धन इकट्ठा किया, बहुत लूट मार की, और विंध्याचल में हाहाकार था। कौन रोक सके? आखिर वो भी 500 थे लड़ने को तैयार। दिन के समय में पहाड़ के ऊपर अपनी बस्ती बना ली, वहां रहें और रात को लूट मार का काम करें। ऐसी स्थिति बन गई थी। और ये वही लोग हैं जो जम्बू स्वामी के यहाँ पता लगा था कि शादी हुई है ऋषभ दत्त के बेटे की, सेठ के बेटे की। बड़ा धन आया, इतना धन आया कि अंदर नहीं रख सके, चौक में ढेर लगा है स्वर्ण का, स्वर्ण मुद्राओं का। बोले चलो लाते हैं, लूट कर लाएंगे। तब आया था प्रभाव, और आपने सुना जम्बूकर प्रभाव का संवाद और बात। और फिर बंधुओं, उनकी बात सुनकर वैराग्य हुआ और दीक्षा हुई। और क्या हुआ, आगे की चर्चा, आज की चर्चा यहीं तक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।